Hello everyone, welcome to LearnSure. In this video, I will discuss about the exam date of descriptive, which is tier 2 of Delhi High Court अंडर रिक्रूटमेंट ऑफ जेजे। देखिए जेजे की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसके अंदर जो टियर 2 एग्जाम होना है डिस्क्रिप्टिव, जिसका आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर द वीडियो कि इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो आ जाए या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आगे आपको कैसे इसको करना चाहिए टारगेट, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, पब्लिक नोटिस में जब आप जाएंगे तो आज ही रिजल्ट आया डिस्क्रिप्टिव का, आज ही रिजल्ट आया टाइपिंग टेस्ट का, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम का हुआ था जेजे की पोस्ट पे। ठीक है गाइस, अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको सारी बता चुका हूँ कि टाइपिंग में हमें इससे क्या क्या हेल्पफुल वीडियो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको जरूर वीडियो देखनी चाहिए जो भी बच्चे जेजे की तैयारी कर रहे हैं। बात है पब्लिक नोटिस की, और इसमें अगर हम जॉब ओपनिंग्स में जाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें देखिए गाइस। करंट में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 3 वैकेंसीज चल रही है इनफैक्ट, उसके बारे में आपको साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए कौन कौन सी 3 वैकेंसी है। एक तो है जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जाम, जिसका मेंस हो गया है। एक जेजे डिपार्टमेंटल की है जिसका टाइपिंग हो गया और जिसका रिजल्ट भी आ गया है। अब एक बच गई रिक्रूटमेंट जो कि है हमारी। अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है इसके साथ और क्या होगा हमारे साथ। देखो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 3 वैकेंसी चल रही है। एक तो जेजे की पोस्ट है जो कि है ओपन वाली, एक जेजे की पोस्ट है डिपार्टमेंटल वाली, ठीक है, और एक पोस्ट है जुडिशियल सर्विस एग्जाम, सीनियर जुडिशियल सर्विस हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, एक ये पोस्ट चल रही है। ये 3 रिक्रूटमेंट चल रही थी मेनली। अब वो छोटी मोटी जो होती है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो हम काउंट नहीं करते, उसमें इतना ज़्यादा हमारे लिए रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन 3 रिक्रूटमेंट मेनली चल रही है। अगर अब जेजे डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो उसके अंदर देखिए टियर 1 हो गया था, ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया। टियर 2 इसमें डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट क्या किया उन्होंने, टाइपिंग लिया, जिसका रिजल्ट आ गया है। अब इंटरव्यू होगा शायद इनके अंदर और फिर इनको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। अब मैं बताऊं ये रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई आप कहेंगे, सर अभी इंटरव्यू बचा हुआ है, ज्वाइनिंग बची हुई है। इसलिए खत्म हो गई है। देखिए इसमें वेरिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वो सारे एस्पिरेंट्स वेरीफाइड है सब ऑलरेडी जो कोई प्यून लगा होगा कोर्ट के अंदर, कोई ऑफिस अटेंडेंट लगा होगा, उन सब को ही तो लगाया जा रहा है जेजे, तो उनकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी उनको। और अगर नंबर ऑफ बच्चों की बात की जाए तो 34 में से 16 बच्चे पास हुए टाइपिंग के अंदर, तो 16 बच्चों को अगर इंटरव्यू कराना हो तो कितना टाइम लगता है, एक आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। अगर 2 जज भी बैठे हैं तो खत्म हो जाएगी चीज़ें, तो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब ये रिक्रूटमेंट तो ऑलमोस्ट हो गई है खत्म, ठीक है, जेजे की। अब हायर जुडिशल की बात की तो प्री हो गया इनका, मेंस का भी हो गया है, अब इसके अंदर इंटरव्यू होता होगा वो भी जल्दी ही हो जाएगा। तो अब बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर सिर्फ एक ही रिक्रूटमेंट बची है, वो है हमारी जेजे ओपन की, जिसका क्या हो चुका है, टियर 1 हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब टियर 2 की डेट आनी है। अब आपको देखिए मैंने आपको बोला था कि मार्च में हो जाएगी, डेट आ जाएगी पक्का, और अप्रैल में 100% हो जाएगा। अप्रैल में तो 100% होना ही था ये, बट अब क्या हो गया है, द केसेस ऑफ कोरोना इज बीइंग इंक्रीज डे बाय डे। इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए दिल्ली के अंदर, आपने सुना होगा कि नाइट कर्फ्यू लग गया है, इसके अलावा कोचिंग सेंटर बंद हो गए, दोबारा से स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो इसका आप क्या देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्च के अंदर एग्ज़ाम लिया क्यों नहीं है इन्होंने, ठीक है, और अप्रैल तक अभी तक क्यों नहीं लिया। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे जेजे लगे हुए हैं, जिनसे जो ऑफिस अटेंडेंट लगे हुए हैं कुछ, उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, और कुछ उनमें से कुछ 1-2 बच्चे ऐसे थे जो डिपार्टमेंटल ऑफ जो ज्वाइनिंग वाले उसके अंदर माइका है जो उसके अंदर है, शायद क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर ऑलरेडी थे, जो रिक्रूट कराती है। तो जेजे की जो ओपन की वैकेंसी का डिस्क्रिप्टिव लेना, उसके लिए उनके पास स्कूल अवेलेबल नहीं थे मार्च में और अप्रैल में। क्यों? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम चल रहे थे कुछ बच्चों के, इसके अलावा रेलवे के भी चल रहे थे उस टाइम पर, तो जो स्कूल थे वो अवेलेबल ना होने की वजह से, ऐसा उन्होंने बताया उन बच्चों ने, तो इस वजह से वो नहीं कंडक्ट करा पाए। और अभी देखा होगा आपने, आज भी CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है तो ऑब्वियसली दिल्ली हाई कोर्ट भी करा सकता है, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है आपको। तो CHSL का हो सकता है तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी तो जेजे का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसीलिए अब क्या हो सकता है, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसका एग्ज़ाम अभी भी हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर, ठीक है, हो सकता है। जैसे ही कोरोना कंट्रोल में आएगा 15 से 20 दिन अगर आता है, तो हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि लोग अवेयर होंगे, तो अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल आएगा तो डेफिनेटली दिल्ली हाई कोर्ट अपना जेजे की पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम निकाल देगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा शॉर्ट नहीं आएगा, हो सकता है 1 से 1.5 महीने में, और हो सकता है 1.5 महीने बाद सिचुएशन अगर वर्स्ट हो गई तो आप मान कर चलो, तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता। इनफैक्ट जो अंदर डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट वो भी नहीं बता सकते।
लेकिन हम ऐसा मान कर चले कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम उस दौर से निकल चुके हैं जब हमने सारी चीज़ें देखी हैं। तो अगर हम कंट्रोल करेंगे, सेंसिबल बिहेव करेंगे, तो हो सकता है कि कंट्रोल में आ जाए और हमारा एग्ज़ाम की डेट आ जाए। तो अभी मेरे को आप लोगों के लिए पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोग अपनी स्टडी को कैसे करें। देखिए, मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट जेजे की, उसको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जूनियर असिस्टेंट का। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि अगर आपने ये भरा है तो आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक डिस्क्रिप्टिव होगा वो उसी दिन होगा, जिसके अंदर 100 नंबर का आपका एस्से है, लेटर है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो आप क्यों ना अपने दायरे को बढ़ाएं, इसकी भी तैयारी करें, साथ साथ इसकी भी तैयारी करें। दोनों के अंदर इंग्लिश पढ़नी है आपको। इसके अलावा अगर आप मान लो CHSL की भी तैयारी करें तो भी उसके अंदर इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें आपकी ग्रामर तो हो ही रही है। साथ साथ आपको क्या करना है, बस एस्से लेटर की तैयारी करनी है। डेली बेसिस पे आप एस्से लेटर लिखें, एस्से लेटर की तैयारी करें। जो भी आपका वहाँ पे सीनियर है, ब्रदर है, नोन है, फ्रेंड है, टीचर है, उससे कांटेक्ट करें, उसको अप्रोच करें और उसको अपना एस्से लेटर की राइटिंग का स्किल दिखाएं और उससे सीखें कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अब आप लोगों को खुद से ही सेल्फ स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको 2 काम करने हैं, डेली एस्से लिखना है, डेली लेटर लिखना है। बस ये एक एक्स्ट्रा काम अपनी लाइफ में जोड़ दो, 1 घंटे का। बस अगर आपने 1 से 1.5 घंटे अगर आपने ये कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली डिस्क्रिप्टिव का, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे वो 2 महीने बाद हो। ठीक है, एग्ज़ाम तो होना ही है। एग्ज़ाम तो ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। 1 साल के बाद भी उन्होंने Tier 1 लिया ही ना। इसी तरीके से जैसे ये थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, आप लोग का Tier 2 की भी डेट आएगी और Tier 2 होगा भी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ टाइपिंग करते रहिए। अब आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, जिन बच्चों की टाइपिंग 30 से कम है, 25 से कम है, अब उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये आ गई। क्योंकि देखिए टाइपिंग, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ गए तो आप लोगों के पास टाइम बढ़ गया है, और टाइम बढ़ गया है तो अब भी अगर कोई बच्चा टाइपिंग नहीं कर पाएगा ना, तो वो तो मेरे नज़र में फेल है, वो ऑलरेडी लूज़र है। क्योंकि देखिए आपको 1 साल लॉकडाउन का दे दिया और मैंने वीडियो पहले ही बना रखी थी, उसके बाद अब फिर से टाइम मिल रहा है टाइपिंग का। अगर अब भी आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ के लिए सीरियस है या कुछ करना चाहते हैं। तो टाइपिंग कंटिन्यू रखें और साथ में एस्से लेटर डेली लिखें। बस अगर आप ये 2 काम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एग्ज़ाम डेट की अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, ना ही कोई आपको दे सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले जब ऑलरेडी है वो बता रहे हैं, तो इसके अलावा तो कोई बता नहीं सकता। बस आप लोग ये मान कर चले कि आपका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। अब आप कहेंगे अगर 1 महीने में नहीं हुआ, फिर आप मान कर चले 1 महीने के अंदर ही है। देखिए एग्ज़ाम डेट कोरोना के टाइम पे बताना पॉसिबल ही नहीं है, और आपको लग रहा है कि इससे कोई अच्छा काम कर सकते हो तो वो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से टाइपिंग करना डेली और एस्से लेटर लिखने से बढ़िया कोई काम है नहीं आपके लिए, अगर आप जेजे लगना चाहते हैं तो। अभी भी इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पर, जो कि मेरा दिल्ली हाई कोर्ट लर्न श्योर के नाम से, इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉलो करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी 1300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो हेल्प ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड इफ़ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, डोंट सब्सक्राइब और नॉट इंटरेस्टेड में डाल के मत देखिएगा। थैंक यू सो मच।